बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजे फैमिली सां गॾु। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज हम बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो कुछ बड़ा सा, कुछ अच्छा सा, मीठा भी होना चाहिए। अब बड़ी ईद पे सब लोग आपको जो है गोश्त की रेसिपीज़ देंगे, लेकिन गोश्त खाने से पहले आपको तो पहले मीठा खाना पड़ेगा ना। तो जैसे ईद वाले दिन सुबह सुबह मीठा बनाएंगे, तो मैंने सोचा चलो आपसे ये मैं रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। बहुत सी आसान है और बहुत झटपट बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है, और इन गर्मियों में तो ठंडी ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज जो हम बना रहे हैं ये है कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, रंगीन सेवइयाँ जो होती है, मैं इनको बोलती हूँ रंग बिरंगी सेवइयाँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 किलो दूध, और दूध को मैंने बॉयल कर दिया था। जो है ये फुल फैट दूध है, जो खुला दूध मिलता है, ये 2 किलो वही दूध है। तो इसको आप बॉयल कर लें, या फिर जितना आप बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने ले लिया है आधा पैकेट, जो आता है ये छोटा वाला पैकेट आता है रंगीन सेवइयों का। तो आप इसको भी अलग से पहले आप बॉयल कर लें। तो मैंने इसको भी बॉयल कर दिया था, और साथ में दूध भी हमारा बॉयल हो रहा था। तो एक साथ दोनों काम अगर आप साथ करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। और ये देखें, ये थोड़ी देर के लिए दूध मैंने रख दिया था, तो इसके ऊपर मलाई जम गई थी अच्छी, माशाल्लाह अच्छी खासी मलाई जम गई थी। तो ये मैंने निकाली नहीं थी, और इसी में ही मैंने इसको मिक्स कर दिया, ताकि जब ये पूरी बन जाएगी रेसिपी हमारी तो ये बहुत अच्छी क्रीमी और बहुत लजीज ये बनेगी। आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। और बस्ती दूध जब थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो गया, तो मैंने इसमें 3-4 इलायचियाँ जो है हरी इलायची वो डाल दी थी, ताकि मीठे में और इलायची की खुशबू ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और ऐसे अच्छा लगते ही इसकी मुझे खुशबू, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो है साइड में जो भी दूध लग रहा है, तो आप इसको भी साथ साथ रिमूव करते जाएं, साइड्स को आप साफ़ करते जाएं और इसमें दूध में मिक्स करते जाएं। इससे जो है टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और दूध भी हमारा माशाल्लाह अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। तो 2 किलो के हिसाब से मैंने 1.25 कप जो है छोटा वाला वो मैंने इसमें डाला है चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो में ये आपका परफेक्ट ही बनेगा जो मैंने इतनी इसमें चीनी डाली है। तो जब तक ये चीनी घुल नहीं जाती, और जब तक मतलब चीनी घुलती है तो जो है दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, फिर भी मैंने इसको जो है 2-3 मिनट मज़ीद जो बॉयल किया था, ताकि दूध भी हमारा सही से गाढ़ा हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी जो हमने बॉयल की रखी थी सेवइयाँ। तो जब तक मैं इसको सेवइयों को मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपको नहीं जाना है। उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा 1/2 कप दूध ठंडा वाला वो भी निकाल के रख दिया था, और इसमें मैंने डाला है रफ़ान कस्टर्ड का। इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैंने डाले हैं कस्टर्ड पाउडर के। ये है मैंगो फ्लेवर में। आप अपने हिसाब से भी जो आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड को मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मैंगो डाला है, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इसको बस मिक्स कर लेंगे। इसमें हम इतना ज़्यादा कस्टर्ड नहीं डालेंगे जैसे हम आम कस्टर्ड बनाते हैं, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं सेवइयाँ, ये जैसे शीर खुरमा होता है तो थोड़ा सा रनी रनी होता है। इसी हिसाब से पूरा हमें जमाना नहीं है। जब ये पूरा ठंडा होके फ्रिज में जम जाएगा तो ये इतना मतलब नहीं जमाना हमें, तो थोड़ा सा हमें लिक्विड सा चाहिए, इसलिए मैंने इसमें कस्टर्ड जो है कम डाला है। अभी सेवइयों के साथ हमने दूध को भी बॉयल कर लिया है साथ में, मतलब सेवइयाँ भी इसमें जो है बॉयल हो रही हैं साथ साथ में, और इसका कलर भी अब दूध का चेंज हो रहा है माशाल्लाह से, आप भी चेक कर सकते हैं। अब जब इतना दूध बच जाए तो जो हमने कस्टर्ड वाला दूध बनाया था ये हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। एक हाथ से आपको जो है कस्टर्ड वाला दूध डालना है, और एक हाथ से आपको मिक्स करते जाना है, ताकि ये नीचे जो है लगे ना, और इसकी जो घुटलियाँ हैं वो ना बने। तो अगर आप लोग मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। जो मीठे के शौकीन हैं मेरी तरह, उनको भी लाजमी शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस ईद पे ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मीठा बनाएं जो जल्दी भी बन जाता है। और इस गर्मी में आपको जब आप ये खाएंगे तो आपको फिर वो गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडा ठंडा महसूस होगा बहुत। तो बस आप इसको हम पकाते जाएंगे, थोड़ा सा मतलब पकाएंगे, इतना गाढ़ा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको, ताकि जो कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और थोड़ा हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए। तब तक हम अपने सब फ्रेंड्स का जो है थैंक यू कर लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें। और जो आज का थैंक यू है, तो आज का थैंक यू जाता है अल्ताफ़ भाई हैं शिकारपुर से, और एजाज़ भाई हैं जो हैं कोटड़ी से, शिफा सिस्टर हैं इंडिया से, 1 स्टार सिस्टर हैं अद्दी, कराची से फरजाना सिस्टर हैं, पेशावर से रियान सिस्टर हैं हमारी, लाहौर से, और बाकी कौन रह गया, जो रह गया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। बल्कि यासीन भाई हैं सराय आलमगीर से, और जो भी रह गया है प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं। और जो न्यू आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी सिटी या कंट्री का जो है नाम कमेंट्स में लाजमी लिखा करें, ताकि आपका थैंक्स हम कर सकें। और मेरे भांजे हैं स्पेशल हसीब, और जो हैं यूसुफ, और एक और भी भांजा है मेहरान। तो भाई कल उनकी भी अम्मा ने बोला है कि आप मेरे बेटे का नाम नहीं लेती, तो जी मेहरान है हैदराबाद से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जी तव्हां सभिनीनि जी वॾी वॾी महिरबानी। तो देखिए जी बस हमें बातें करते करते इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको लाजमी ही पकाना है, और बस इसकी अब आँच हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए इतने बबल्स आ गए थे, और इसकी आँच हम अब बंद कर देंगे। और इसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें जो है किसी भी बाउल में। तो इसके बाद बस मैंने इसको थोड़े से बादाम के साथ जो है वो डेकोरेट कर दिया था, और बीच में भी मैंने इसमें जो है जब ये पक रहा था तो मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिया था। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जो आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगे, और अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं टोटली। तो उम्मीद है ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। जब आप लोग ये बना लें तो प्लीज़ वापस आके कमेंट लाजमी में बताइएगा कि कैसा बना था। अगर अच्छा बना था तो वो भी बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं बना था, टेस्ट इसका अच्छा नहीं आया था, तो वो भी लाजमी बताइएगा। मुझे आपकी फीडबैक का लाजमी इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, किसी चटपटी वीडियो के साथ या किसी मीठे की रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आप लोग भी मुझे मेरी दुआ में याद ही रहते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।